नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मुझे न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम ये एक चीज़ दिखा और मुझे लगा कि मेंस अभी आ रहा है हम सबका, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक जो है अभी जहाँ पे हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं सब लोग कि इस पे आपका 2-3 टॉपिक्स आ जाता है। एक तो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारे G20 मीटिंग में भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। अभी जितने भी हमारे फोरम्स हैं, जो भी मीटिंग्स हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। और बहुत सारे कंट्रीज़, जैसे कि अगर हम लोग देखें रिसेंटली यूएई के साथ हमारे जो रुपे कार्ड का उन्होंने भी कोई जयमान कार्ड शायद शुरू किया है, और हमारे इंडिया का जो एनपीसीआई जो प्लेटफॉर्म है वो उनके सपोर्ट से शायद वो लोग शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ जिनका डिजिटल पेमेंट या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, उनको भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है कि वो काम कर सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है, ठीक है। दूसरी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। हम लोग अगर देखें, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसमें कि हमारे एक तो जनधन बैंक अकाउंट का जो काम है वो, जिसपे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ये सारे काम जो उस पर हो रहा है। और डिजिटल इंडिया तो आपको पता ही है कि सब कुछ डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि सारे काम डिजिटल हो जाए। जहाँ पे हमारे इंटरनेट को बहुत कम रेट पे बेचा जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमारे फोन्स को, मोबाइल फोन्स ताकि लोग खरीद सके, वो भी बहुत कम रेट पे आजकल फोन मिल जाते हैं। और अगर हम लोग देखें तो ये जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है ये बहुत ही बॉटम ऑफ द सोसाइटी तक गया है, ठीक है। तो उसी का एक रिपोर्ट निकला है, ठीक है। उस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि रूरल एरियाज के जो वुमेन है, ठीक है, वो लोग बहुत अच्छे से बैंकिंग ट्रांजैक्शन में अपना पार्ट ले रहे हैं। 30% तक का इंक्रीज हुआ है कि वुमेन लोग जो भी औरतें हैं वो लोग बैंकिंग में अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते थे कि वुमेन जो बताया जाता है कि अच्छा वुमेन लोगों को तो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, वो लोग बैंकिंग नहीं करते, लेकिन अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन में वुमेन का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे से हुआ है। उसके लिए एक रिपोर्ट इसमें है और ये गाइस इंडियन एक्सप्रेस में है, तो आप लोग यहाँ से ये चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इतना मैं बता नहीं रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट निकाला है। उस रिपोर्ट के द्वारा यह बताया गया है कि 51.4% तक ये जो एज ग्रुप है 15 to 24 एज ग्रुप, दे कुड परफॉर्म ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मोर देन द डबल, ठीक है। 22-23 पे जो था वो 19.6% था, उससे डबल से भी ज्यादा अभी 51.4% तक हो गया है कि लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इतना अच्छा मतलब हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, ठीक है। और क्या क्या लिखा है देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे गाइज ये भी लिखा है कि लोग बहुत अच्छे से मतलब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये थोड़ा डेटा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे भी ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट 3 months ऑफ द 2025 एंड कवर द एंटायर विलेजेस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये भी हम लोग, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम लोग देख सकते हैं इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि बहुत ज्यादा मतलब अंडर डेवलप बताया जाता है, वहाँ पे भी ये लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग को बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब अडॉप्ट किया है, देख सकते हैं इंक्रीज अडॉप्शन, ठीक है। बूस्ट टू दी गवर्नमेंट एंड दी आरबीआई विद द अथॉरिटीज, ठीक है। इन आरबीआई गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स के द्वारा ये चीजें की है, ठीक है। हम देख सकते हैं यूपीआई पेमेंट भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जहां पे हम देख सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग 86.7% दोज इन रूरल एरियाज एंड 74.4% अर्बन एरियाज यूपीआई के थ्रू हो रहा है। तो ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है हमारे देश में, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हमारी देश बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड है, फिर भी वहां पे 85.6% रूरल एरियाज में, अर्बन से भी ज्यादा, ठीक है, यूपीआई में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी हमारी देश की अचीवमेंट है जो कि हमें याद रखना चाहिए। और हम लोग इस डेटाज को मेंस में, एसेस में, एथिक्स में, या फिर किसी का सोशियोलॉजी है, और अगर कोई भी आप लोग इकोनॉमी में भी है तो उस पर यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फूड और नॉन फूड आइटम्स पे, ठीक है, जो 52.4% बोथ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स, जहाँ पे 37.6% वो लोग फूड आइटम्स खरीदते हैं और 75.7% ऐसे वो लोग नॉन फूड आइटम्स खरीदते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग परचेजेस, प्रिवेलेंस ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है, एक्सेस टू द इंटरनेट, ठीक है। तो ये सारे चीज हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। इंडियन एक्सप्रेस में इसका पूरा आर्टिकल है, वहां से आप लोग ये डेटास कलेक्ट कर सकते हैं। हर डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, कितना लोग यूपीआई में गए हैं, कितना लोग फूड और नॉन फूड आइटम्स में यूज कर रहे हैं। 3-4 डेटा लिख सकते हैं और इतना लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पहले का जो डेटा है 22-23 का, उससे डबल से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हम लोग अच्छे से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा हो रहा है, ये आरबीआई गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स के द्वारा अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू गाइस, इतना ही बताना था मुझे। ये न्यूज मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि मेंस आ रहा है, तो आप लोग इसको जरूर नोट करके रखिएगा। थैंक यू गाइस।